जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हम ठीक ठाक हैं। मैं हूं शाम शील फ्राम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा जी, मुझे कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन तो ये है कि कुछ स्टूडेंट है वो कहते हैं सर हमारी एक स्किल है, उन वो वेब डेवलपमेंट में हो सकती है, मोबाइल में हो सकती है, किसी एक फील्ड में उनकी स्किल है, वो पूछ रहे हैं कि हम क्लाइंट कैसे गेट करें। इसका जवाब तो इंशाल्लाह आगे वाली वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो में मैंने कौन से क्वेश्चन एड्रेस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कुछ स्टूडेंट्स की मल्टीपल स्किल्स हैं, उन्हें वेब डेवलपमेंट भी आती है, मोबाइल पे भी वो काम कर लेते हैं, ग्राफिक्स का भी कर लेते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, कोई शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं। अब मतलब दो तीन चार स्किल्स पे स्टूडेंट्स की ग्रिप है। अब उन्हें ये नहीं समझ आ रही कि हम कौन सी स्किल चूज करें, किसको करियर बनाए, किस में फ्रीलांसिंग करें। इस चीज को मैं एड्रेस करूंगा। दूसरा ये है कि लोग पूछते हैं स्टूडेंट के आजकल एआई का दौर है, क्या हमें एआई सीखनी चाहिए, क्या हमें एआई में सिर्फ फ्रीलांसिंग करनी चाहिए, बाकी फील्ड्स खत्म हो जाएंगी। एक दो इसका मैं जवाब दूंगा। और तीसरा जो इसमें मेन क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ स्टूडेंट वो कहते हैं सर हमारी तो स्किल ही कोई नहीं है, हम कौन सी स्किल सीखे कि फ्रीलांसिंग कर सकें। तो ये तीन जो क्वेश्चन है इनका मैंने मेजर आंसर करना है इस लेक्चर में। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले मैं बताता हूं कि जो सबसे बड़ी गलती है, लोग वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स उनसे ना वो अपनी स्किल चूज करते हैं कि जी मेरे दोस्त ने ये कहा है, मेरा दोस्त इससे कमा रहा है, मेरा फलां कजन है वो इस स्किल में काम कर रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है, मेरे टीचर ने मुझे कहा है कि इस स्किल में काम करो, इसमें बड़े डॉलर्स हैं, बड़े पैसे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। आपने पैसों की बेस पे या किसी के कहने की बेस पे अपनी स्किल चूज नहीं करनी। ये सबसे पहले जेल में रखिएगा। आपका जो कैरियर है, जो आपने कैरियर बनाना है, ये साला साल आपके साथ चलना है। आपने उसको किसी के कहने पे नहीं बनाना, आपने उसको अपने इंटरेस्ट की बेस पे बनाना है। तीन इंपॉर्टेंट चीजें जी अपना कैरियर चूज करने के लिए, एक इंटरेस्ट क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, और मार्केट डिमांड क्या है। ये तीन चीजें हैं जी। ठीक है, आपने क्या देखना है कि आपकी इंटरेस्ट किस में है, आप किस में काम कर सकते हैं। इंटरेस्ट तो आपकी है लेकिन आप काम ही नहीं कर सकते, उसका क्या फायदा। अच्छा, आपकी इंटरेस्ट भी है, आप काम भी कर सकते हैं, लेकिन मार्केट में उस चीज की डिमांड ही कोई नहीं। ठीक है कि नहीं। जिस तरह ये किसी जमाने में जो साइकिल का काम सीख लेता था, पंचर लगाना, साइकिल को सही करना, टेक्निकल बंदा होता था, डिमांड होती थी, लेकिन अब मार्केट में डिमांड ही नहीं है, अब कोई भी नहीं वो सीखता। ठीक है कि नहीं। आपकी इंटरेस्ट बेशक हो, तो इसी तरह ध्यान में रखिएगा कि आपने वो काम सीखना है जिसमें ये तीनों चीजें हों, इंटरेस्ट, एबिलिटी और मार्केट डिमांड। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइप 1 की। ये वो स्टूडेंट है जी जिनकी एक स्किल है। उनको क्या करना चाहिए भाई, उनको बाकी सारे काम फिलहाल छोड़ के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। फ्रीलांसिंग के साथ अगर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं तो किसी दूसरी स्किल पे काम स्टार्ट कर लें, लेकिन पहली प्रेफरेंस फ्रीलांसिंग को दें। अच्छा जी, अब फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कैसे करना है, कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करना है, उस पर काम कैसे करना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन पहला जो टारगेट, जो सबक है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी एक स्किल है, कि वो फ्रीलांसिंग वो स्टार्ट कर दें। आपने अगला एक और साल अपना नहीं जाया कर देना नया वीडियो सीखने में, नया ट्यूटोरियल पढ़ने में, नया कोर्स सीखने में। भाई अगर कोई छोटा सा टाइम है, कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता लगाना है अपने पास, ठीक है लगा ले, लेकिन साथ साथ काम ढूंढना शुरू करें। आपने जो ही काम पकड़ेंगे काम करते जाएं और सीखते जाएं। ठीक है कि नहीं। ये फार्मूला आपने जेल में रखना है। अच्छा जी, यही जो मैंने भी यही फार्मूला अप्लाई किया शुरू में। मैंने जब आपको बताया कि बीसीएस स्टार्ट किया था 99 में, उस वक्त विजुअल बेसिक, एक विजुअल बेसिक 6 होती थी, कोबोल होती थी। ये दोनों लैंग्वेजेस बड़ी टॉप पे थी। कोबोल के अंदर आप ये जितने पीओएस सॉफ्टवेयर है उसमें बनते थे, और उसके बाद विजुअल जो काम आ गया तो VB6 में बनते थे। मेरा VB6 में काम करने का बड़ा शौक था, कोबोल में भी इंटरेस्ट थी, लेकिन VB में मुझे बड़ा मजा आया काम करने का। VB में मैंने बहुत काम किया था, उसमें काफी मैंने प्रोजेक्ट जो थे वो बनाए। लेकिन ऐसा ऐसा क्या हुआ कि मुझे जो पहला जो जॉब मिली थी, जो पर्सनल अपनी, वो एक्सेल के अंदर थी। एक्सेल के अंदर बैकएंड पे ना VBA यूज हो सकता है, VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। तो ये VBA लैंग्वेज उसी तरह की है जिस तरह की विजुअल बेसिक होती थी। तो मैंने उस काम को स्टार्ट किया। अब चूंकि मेरी विजुअल बेसिक में स्किल थी, एक्सेल में वो करके दे दिया। अब वो एक्सेल ऑटोमेशन का काम फिर आता गया, उस इतनी ज्यादा उसकी मार्केट में डिमांड है कि मैं उसके बाद एक्सेल में वो मेरी मेन स्किल हो गई। फिर VB.NET में भी अभी मैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे भी करता हूँ काम, लेकिन मेरी मेन जो स्किल है वो ऑटोमेशन में है, डेटा साइंस में है, जो मैं एक्सेल पे करता हूँ, गूगल शीट्स पे करता हूँ। साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स इंप्रूव की हैं, साथ पावर BI पे काम कर रहा हूँ, साथ फिल्टर पे काम किया है, साथ वेब पे कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरी मेन स्किल है, मेन एरिया मेरा वो डेटा साइंस है। ठीक है कि नहीं। डैशबोर्ड्स है।
तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा अपना जो आजकल मैं जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ उसकी भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दिखाऊंगा कि मैं किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। तो यानी कि ऐसे स्टूडेंट जिनकी एक स्किल है उन्होंने पहले फोकस किस पे करना है भाई, फ्रीलांसिंग पे, काम पकड़ने पे फोकस कर लें। उसके साथ साथ अगर आपने सीखना तो सीख ले, लेकिन ये नहीं करना कि फ्रीलांसिंग को छोड़ के नई स्किल सीखते रहे, ये नहीं करना। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्टूडेंट टाइप 2 की। ये ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास मल्टीपल स्किल्स है, सारी स्किल्स में उसकी ग्रिप है। अब वो यहां पे स्टक हो गया, उसको समझ नहीं आ रही कि भाई मैं क्या करूं। अब इस सूरत में आपने क्या करना है, आपने अपनी सारी स्किल्स लिखनी है, उनको रेट करना है। ठीक है, 1 से 10 तक उसकी रेटिंग कर लें और मुख्तलिफ पैरामीटर की बेस पे उनको स्कोर दें, और फिर उसके बाद जिसमें आपको हाईएस्ट स्कोर मिलता ना उसको चूज कर ले। अच्छा जी, करना कैसे है, मैंने आपको एग्जांपल भी बना के दी है। ये देखें, ये एक एग्जांपल है। आपकी स्किल है जी फ्लटर में भी है, वर्डप्रेस में भी है, पाइथन में भी है। अपनी स्किल्स को लिखे और आप साथ लिखे इंटरेस्ट, कितनी इंटरेस्ट है आपकी। 1 मीन्स बहुत थोड़ी इंटरेस्ट है, 9 10 मीन्स ज्यादा इंटरेस्ट है। तो 1 से 10 के दरमियान इंटरेस्ट को स्कोर करें। इसी तरह एक्सपीरियंस कितना उसमें आपका, एक्सपीरियंस को रेट करें, और डिमांड उसकी मार्केट में क्या है उसको रेट करें, और उसके बाद टोटल करें। तो जो टोटल जिसमें हाईएस्ट आपको मिल जाए उस स्किल को चूज कर ले। तो यहां पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, मुझे 2-3 ने मैसेज भी किया था, तो मैंने कहा ये मैं आपको बताऊंगा कैसे चूज करना है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर हम अपनी एक्सपीरियंस को रेट कैसे करें। अब जो डिमांड है मार्केट में उसको रेट कैसे करें, हमें तो पता नहीं इस चीज का। तो इसके लिए भी मैंने सोल्यूशन आपके लिए निकाल दिया जी। मैं आपको बताता हूं कैसे आपने रेट करना है। अच्छा जी, रेट आपने कैसे करना है, तो सबसे पहले स्किल आपने कैसे रेट करनी है जी, मैंने बता दिया 1 से लेकर 10 तक। अगर आपने स्किल यूज नहीं कभी की तो इसका मतलब है इसको आपने 1 स्कोर देना है। अगर आपने सिर्फ बेसिक्स उसके सीखे हैं, अगर आपने कुछ ट्यूटोरियल सिर्फ उसके पढ़े हैं तो उसको 3 रेटिंग कर दें। तो इस तरह ये सारा कुछ मैंने इधर लिख दिया, सारे मैं बयान नहीं करूंगा, अब आप खुद पढ़ लें, आपको पता लग जाएगा कि आपने अपनी स्किल को कैसे नंबर देना है। इस टेबल की बेस पे आपने अपनी स्किल को एक नंबर दे देना है। ठीक है, जिस तरह अगर आपने फ्लटर के देखे 8 प्रोजेक्ट्स 8 एप्लीकेशन बनाई है। अब मैंने फ्लटर बच्चों को पढ़ाया है, तो बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2-3-4 एप्लीकेशन स्पेशल प्रोजेक्ट में बना लिए हैं। अगर किसी ने अपना फाइनल प्रोजेक्ट उसमें बना लिया, कोई इंटर्नशिप कर लिया, तो उसका मतलब है कि उसको वो 7 रेटिंग 7 या 8 दे सकता है। अगर आपने वर्डप्रेस में सिर्फ एक वेबसाइट बनाई है तो उसका मतलब है कि आपकी रेटिंग जो है ना एक्सपीरियंस की वो 4 होगी। पाइथन में अगर आपने लैंग्वेज है जी सिर्फ आपने कुछ वीडियो ट्यूटोरियल देखे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें आपका एक्सपीरियंस 2 है। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। इस तरह आपने अपने एक्सपीरियंस को रेट करना है। अब उसके बाद मार्केट डिमांड की बात आती है। मार्केट डिमांड आपने कैसे जज करनी है। अच्छा जी, इसका मुख्तलिफ मेथड है मार्केट डिमांड जज करने के। इसमें एक जो सबसे बेस्ट तरीका है वो ये है कि जी आप फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाएं। ये मैंने 4-5 जो टॉप के प्लेटफॉर्म है वो लिखे हैं। अपर का है, लिंक्डइन है, फाइवर है, फ्रीलांसर है, गुरु है। इस तरह मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप जाएं, वहां पे सर्च करें, वेब डेवलपमेंट है, फ्लटर है, या जो भी आपकी स्किल है उसको सर्च करें, देखें उसकी कितनी जॉब्स पोस्ट हो रही हैं, पिछले 1 माह में 2 माह में कितनी जॉब्स पोस्ट हुई हैं। वो नंबर ऑफ जो जॉब पोस्ट है उसकी बेस पे आप इस पे एक स्कोर दे दें। ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा मेथड क्या है, आप गूगल ट्रेंड्स को यूज करें। गूगल ट्रेंड्स को सर्च करें, वहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं मुख्तलिफ स्किल्स को। फ्लटर है, रिएक्ट नेटिव है, या वर्डप्रेस है, शॉपिफाई है, ठीक है कि नहीं, रिएक्ट है, जो भी आपने बहरहाल स्किल्स को कंपेयर करना है वहां पे आप कंपेयर कर सकते हैं। जिसके हाई ट्रेंड्स आपको मिलेंगे इसका मतलब है उसकी हाई डिमांड है। इस तरह आप डिमांड मेजर कर सकते हैं। आप लिंक्डइन पे, ये बड़ा ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, आप सर्च करें फ्लटर को, कितनी कंपनी है जी जो हायर कर रही है फ्लटर डेवलपर को। अगर आप वेब डेवलपमेंट की आपके पास स्किल है, iOS की है, जिसकी भी है, स्किल्स को सर्च करें लिंक्डइन पे और देखें क्या डिमांड है, उसकी बेस पे उसको स्कोर दे ले। ये जो ये जो टेबल मैंने बनाया है, ये वाला जो टेबल है, इसमें अब मैंने ना फर्दर इसमें कुछ 1-2 चीजें मजीद इंक्लूड की हैं जो मैं समझता हूं कि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको भी इंक्लूड करना चाहिए। उनमें से एक है ये कंपटीशन स्कोर, कि आपने कंपटीशन स्कोर भी कैलकुलेट करना है। अब फॉर एग्जांपल अब लोगो डिजाइन की स्किल है, अब डिमांड इसकी 9 है, 10 में से 9 है, लेकिन इसका कंपटीशन 10 में से 10 है। इसका मतलब है कि इस फील्ड में एंटर होना ही बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इसी तरह गूगल ऐप स्क्रिप्ट है, अगर इसकी डिमांड 7 है, कंपटीशन 4 है, इसका मतलब है कि जहां पे आपको बड़ा स्कोप मिल जाएगा, इधर अब इतना रश नहीं है। तो ये आपने स्कोर भी कैलकुलेट करना है। अब स्कोर कैसे कैलकुलेट करना है, अच्छा स्कोर
कैलकुलेट करके चौथे नंबर पे आपने जी ग्रोथ भी, ऐसी फील्ड आपने चूज करनी है जिसकी फ्यूचर ग्रोथ भी है। मतलब आप एक फील्ड चूज कर लेते हैं और अगले 1-2 साल में खत्म हो जाती है तो उसका क्या फायदा, फिर नए सिरे से नई स्किल सीखेंगे। तो आपने फ्यूचर ग्रोथ भी जो है वो देखनी है। फॉर एग्जाम्पल एआई ऑटोमेशन है भाई, इसकी 10 में से 10 है फ्यूचर ग्रोथ, फ्लटर की 8 है। तो ये कुछ जो टेक्नोलॉजीज है आपने उनकी ग्रोथ कैलकुलेट करनी है। अच्छा जी, अब ये ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करनी है और मार्केट डिमांड कैसे कैलकुलेट करनी है, ये सारी जैसा मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन पे जाएं, गूगल ट्रेंड्स पे जाएं या मुख्तलिफ जगह पे जाएं। अब ये कुछ स्टूडेंट्स ये काम करेंगे, कुछ ये नहीं करेंगे, तो ये काम भी मैंने आपके लिए आसान कर दिया है। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है, उसमें मैंने ये तमाम चीजें लिख दी हैं। ये एक एग्जाम्पल टेबल है, इसमें आपने क्या करना है, ये देखिए आपने स्किल का नाम लिखना है पहले, उसमें इंटरेस्ट का स्कोर दें, एक्सपीरियंस का स्कोर दें, डिमांड, कंपटीशन। अच्छा जी, कंपटीशन में आपने याद रखना है कि ये रिवर्स स्कोरिंग आपने करनी है। 10 का मतलब है कि लो कंपटीशन है, क्योंकि हमने टोटल जो मार्क्स है उसकी बेस पे अपनी स्किल चूज करनी है ना, तो इसको हमने रिवर्स करना है। वो मैंने ऊपर स्टार लगा दिया था, आपको आइडिया हो जाए कि 10 मीन्स लो कंपटीशन, 1 या 2 मीन्स हायर कंपटीशन। इस तरह का टेबल आपने बनाना है। तो अब जी ये स्टूडेंट्स कुछ ये सर्च करेंगे डिमांड या कंपटीशन, कुछ ये सर्च नहीं करेंगे, बाकियों को कहेंगे हमें समझ नहीं आ रही है, हमें काम करना कैसे है। तो इसका भी सोल्यूशन जी मैंने आपके लिए कर दिया है। मैंने एक एक्सेल शीट बना दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप डाउनलोड करें। उसके अंदर मैंने तमाम ये चीजें फिल कर दी हैं, स्किल्स, उनकी डिमांड, कंपटीशन, फ्यूचर ग्रोथ, ये सारा कुछ उसमें मैंने लिख दिया है। आपने सिर्फ 2 कॉलम फिल करने हैं, आपने इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस ये कॉलम फिल करने हैं, और आपको हाईएस्ट जो है ना वो आपको टोटल मिल जाएगा, उसकी बेस पे आप चूज कर लें। ये है जी एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में देखें जी, ये कुछ स्किल्स जो टॉप स्किल्स है ना, 31 स्किल्स मैंने इधर लिखी है, आगे उनकी कैटेगरी है। अब आपने ये 2 कॉलम फिल करने हैं, इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस, ये आपने फिल करने हैं। अब मार्केट में डिमांड क्या है वो मैंने लिख दिया है, कंपटीशन क्या है वो भी मैंने इधर कैलकुलेट करके लिख दिया है, फ्यूचर ग्रोथ उसकी क्या है वो लिख दिया है। तो ये तीनों कॉलम मैंने आपके लिए कर दिए, आपने सिर्फ ये 2 कॉलम फिल करने हैं। अब ये देखिए मार्केट डिमांड 10 किसकी है जी, एआई ऑटोमेशन की। तो एक जो क्वेश्चन था हमारा कि क्या एआई मुझे सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए, भाई इसकी डिमांड है, फ्यूचर ग्रोथ है, अगले 5-10 सालों में इसका स्कोप है। तो अगर आप इस तरफ आना चाहते हैं तो बिल्कुल आ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अब 9 वाली देखिए कितनी है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वेब डेवलपमेंट, फ्लटर, ठीक है, रिएक्ट। ये 8 वाली कौन सी है, वीडियो एडिटिंग। तो ये अभी देखिए ये साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनकी भी 10 है। तो कंपटीशन, अच्छा जी कंपटीशन, अब आपको पता है 4 जितना नंबर थोड़ा है ना, देखिए 3 जितना नंबर थोड़ा है उतना कंपटीशन ज्यादा है। ये किसमें, लोगो डिजाइन में। अब लोगो डिजाइन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आपने सिर्फ अगर लोगो बनाने हैं तो भाई उसमें आपका स्कोप बड़ा कम है। ये मत सोचें कि मेरे ग्राफिक में स्किल है तो मैं लोगो बन के डिजाइनर बन के तो मैं उसमें अर्निंग करना चाह रहा हूं, भाई ये इसमें बहुत क्राउडेड स्पेस है। 4 कौन सा, ग्राफिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन में बहुत लोग हैं। 5 देखिए जी यूआई यूएक्स, रिएक्ट। अब इसमें हमने ये देखना है कि हाईएस्ट नंबर किसको मिले हुए हैं। ये देखिए जी 9 स्किल किस पे है, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, एक्सेल वीबीए, जिसपे मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि इसमें भी अब कंपटीशन ज्यादा हो चुका है, लेकिन ये बाकियों की निस्बत फिर भी सिलसिला ठीक है। अब फ्यूचर ग्रोथ भी आपने देखनी है, देखिए फ्यूचर ग्रोथ, क्लाउड कंप्यूटर, साइबर सिक्योरिटी सबसे ज्यादा, एआई, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ये कौन सा जी, पाइथन। तो इनमें फ्यूचर ग्रोथ है, ठीक है कि नहीं। 9 नंबर पे गया वेब डेवलपमेंट। तो ये सारी फील्ड्स इनके नंबर मैंने दे दिए हैं। तो आपने क्या करना है जी, सिर्फ इंटरेस्ट लिखे, एक्सपीरियंस लिखे, और उसकी बेस पे अपनी स्किल चूज करें और उसमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। तो ये मैंने काम आपके लिए आसान कर दिया जी। अच्छा जी, उसके बाद जिस बच्चे की स्किल ही कोई नहीं, ठीक है कि नहीं, कुछ हाई डिमांड स्किल मैंने इधर भी लिख दी है कि भाई आप एक स्किल तो लो, अल्लाह के बंदे कुछ काम करना है, कोई एक स्किल तो सीखो। अब आप स्किल के बगैर कहें जी मुझे काम सिखा देंगे मैं डॉलर कमाने लग पड़ूं, तो भाई वो पॉसिबल नहीं है। स्किल सीखे, इधर भी मैंने कुछ लिख दिया है, कुछ आपको एक्सेल शीट में मिल जाएंगी, इनमें से आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक किसी तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा जी, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक स्किल कौन सी अच्छी है, तो बात को यही समझ नहीं आती बच्चों को। तो ये मैंने कुछ इसमें वो बता दिया है तरीके कैसे आप स्किल चूज कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपको अच्छा लगता है तो प्रोग्रामिंग आपके लिए है। क्रिएटिविटी, नई चीज बनाना, अगर आपकी उसमें इंटरेस्ट है, उसको पसंद करते हैं तो फिर आपकी फील्ड ग्राफिक डिजाइन है। अगर स्टोरी टेलिंग, बात होते हैं जी जिनको कहानियां सुनाने का
बातें बात होते हैं जी, पूरा दिन बातें करते रहते। मेरे एक दो दोस्त हैं, यकीन करें, अगर आप सुबह 5 बजे से उनके पास रात को 10 बजे तक बैठेंगे ना, तो वो 1 मिनट भी चुप नहीं करेंगे। तो वो कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई स्टोरी, कोई ना कोई बातें चलती रहती हैं। तो इनकी इस तरह के लोगों के लिए मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग ये इनकी फील्ड है। अगर आपको नंबर्स, कैलकुलेशंस, नंबर्स पे काम करना अच्छा लगता है तो फिर एक्सेल, गूगल शीट्स, डेटा एनालिसिस ये आपकी फील्ड है। अगर टीचिंग आपको अच्छी लगती है तो कोर्स क्रिएशन। अब मुझे टीचिंग भी अच्छी लगती है, लिहाजा मैं कोर्स भी आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो इस तरह आप अपनी स्किल चूज कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास एक स्किल होनी चाहिए कि एक से ज्यादा स्किल होनी चाहिए? इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपने स्टार्ट कर रहे हैं ना तो एक स्किल लें। एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप एक्सपर्ट हो, आप कह सके भाई ये मेरी स्किल है, इसमें मुझे जो मर्जी काम करवा लें। तो एक्सपर्टीज के बगैर तो कोई काम नहीं। इंटरमीडिएट लेवल पे आप जाएंगे तो फिर आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स होनी चाहिए। एक्सपर्ट लेवल पे आपके पास मल्टीपल स्किल होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भाई, मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ विजुअल बेसिक पे मुझे आती थी, उस पर काम स्टार्ट किया। फिर उसके बाद जब एक्सेल पे गया, फिर डेटा एनालिसिस पे काम स्टार्ट किया, फिर विजुअलाइजेशन पे काम स्टार्ट किया, डैशबोर्ड्स है, फिर उधर उसके साथ गूगल शीट्स को मैंने अटैच किया, फिर गूगल एप्स, ये स्प्रेडशीट्स है, फिर ऑटोमेशन की तरफ में आ गया। अब ऑटोमेशन में साथ ऑफिस की ऑटोमेशन आ जाती है, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट। फिर इसके अलावा आ जाती थी विंडोज पे काम डिफरेंट था, मैक पे डिफरेंट था। फिर मैंने मैक परचेज किया, फिर उस पर जो उनसे ना मैं विंडोज के लिए और मैक के लिए दोनों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। फिर उसके बाद जी अब मोबाइल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री, फ्लटर पे काम जो उनसे ना वो कर रहा हूँ। तो इस तरह आप सीखते जाए, अपनी स्किल्स बढ़ाते जाए। यानी कि आपने फ्रीलांसिंग में रहना है तो आपने स्किल इंक्रीज करते रहना है। अगर आप ये समझते हैं कि भाई एक स्किल सीख लिया बस ठीक है, मैंने अब और नहीं कुछ सीखना और मैंने फ्रीलांसिंग भी करनी है, भाई फिर ये फील्ड आपके लिए नहीं है। तो एक चीज में एक्सपर्ट हो, फिर उसके रिलेटेड सारी चीजें सीखते जाए। अब इसी तरह ऑटोमेशन में क्लाइंट ने मुझे पास उसने कहा कि जी मैंने मुख्तलिफ जो एप्स है, थर्ड पार्टी एप्स है, उनकी ऑटोमेशन करवानी है। अब उसके लिए जैपियर है, N8N है। तो मैंने कहा हाँ जी मैं कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है कर दो। अब मैंने वो साथ साथ सीखा, साथ साथ उसको कर दिया। ठीक है कि नहीं? तो वो मैंने जेपीआर पे पहले काम नहीं था किया हुआ, इसी तरह नेटन। तो जो प्रोजेक्ट मिलता है उसको सीखते हैं तो कर देते हैं। तो शुरू में एक स्किल आपके पास लाजमी होनी चाहिए, आहिस्ता से उसको आपने बढ़ाना है। अच्छा जी, अपनी स्किल या कैरियर चूज करने का एक झटका तरीका भी है। वो झटका तरीका क्या है कि भाई आप अपने मुख्तलिफ काम पकड़ना शुरू करें, ढूंढना शुरू करें। जो आपको काम पहला मिल जाए या ज्यादा मिल जाए, भाई उसको अपना करियर बना लें। छोड़े इंटरेस्ट को, छोड़े मार्केट डिमांड को, बाकी चीजों को। तो ये भी एक तरीका होता है जो किताबों में तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि भाई जिसमें आपको पहला काम मिल जाए उसी में आगे चलते जाए। अच्छा जी, अब आपके सिनेरियोज टोटल डिफरेंट हैं, आपके कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट हैं, आपकी कंडीशंस डिफरेंट है जो मैंने वीडियो में बयान की हैं। आप चाह रहे हैं कि आप मुझसे पर्सनलाइज मिलके या मुझसे एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन, और मैं आपको उसके मुताबिक एडवाइस करूंगा। जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर दी है। स्टूडेंट्स के जो जो क्वेश्चंस मेरे पास पहुंचे थे या जो पॉसिबल जो मुझे लगा वो मैंने इसमें आंसर किया है। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा है। क्या आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गया कि नहीं? कोई नया क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको भी एड्रेस कर लूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि आपने फ्रीलांसिंग में प्रैक्टिकली इन कैसे होना है, कैसे उसको स्टार्ट करना है। शुक्रिया।